यो, क्या हाल है मेरे प्यारे इन्वेस्टर्स? होप यू आर डूइंग वेल। लेकिन मार्केट भैया को लगता है ज्यादा ठीक नहीं है। आजकल तो मार्केट का हाल ऐसा है जैसे T20 मैच में लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए और बैट्समैन आउट हो गया हो। टेंशन मेन होना कि ये शेयर मार्केट क्रैश का क्या करें। डोंट वरी, हम हैं ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्रैश के बारे में और समझेंगे कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। देखो भाई, शेयर मार्केट एकदम मूड स्विंग वाला बंडा है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी का हाल, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट और कभी कभी तो कोई बड़ा वाला इवेंट जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वार। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो कंपनीज का प्रॉफिट कम होता है और इन्वेस्टर्स घबराते हैं, और जब इन्वेस्टर्स घबराते हैं तो वो अपने शेयर्स बेचने लगते हैं, जिससे मार्केट और गिरता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट क्यों गिर रहा है, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकें। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का मार्केट ही गिरा है, यह तो ग्लोबल फिनोमिनन है। अमेरिका, चाइना, जापान सब जगह मार्केट में गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। एक जगह का प्रॉब्लम दूसरी जगह भी इंपैक्ट करता है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वार का इंपैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, जिससे ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी आई है। ट्रंप भाइया ने तो अपने टैरिफ वॉर से सबको हिला के रख दिया था। इससे टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। देखो, टैरिफ मतलब एक टाइप का टैक्स होता है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के गुड्स पे लगाता है। तो जब अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगाया तो चाइना के गुड्स अमेरिका में महंगे हो गए, जिससे उनकी डिमांड कम हो गई। इसका सीधा इंपैक्ट इन सेक्टर्स पे पड़ा और उनके शेयर्स में भी गिरावट देखी गई। चैप्टर 4, अब करें तो करें क्या। देखो दोस्त, मार्केट क्रैश में घबराना नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेना है। पहली बात तो यह कि पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो उन्हें होल्ड करके रखो। मार्केट में ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ करता है। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स करने का, क्योंकि मार्केट नीचे होने पे सस्ता मिलता है। चैप्टर 5, एसआईपी चलायें या रुकायें। यह बहुत कॉमन सवाल है जो लोग पूछते हैं। देखो, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। मार्केट क्रैश में एसआईपी कंटिन्यू रखने का फायदा यह है कि आपको लो प्राइसेस पे यूनिट्स मिलते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली टाइट सिचुएशन में हो तो आप साइप को टेम्परेरीली पॉज कर सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो सिप को कंटिन्यू रखना ही बेटर है। चैप्टर 6, सबसे ज्यादा किसकी लगी। हर मार्केट क्रैश में कोई ना कोई कंट्री या सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। यह डिपेंड करता है कि मार्केट क्रैश के क्या रीजंस हैं। जैसे कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिका सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था, क्योंकि वो क्राइसिस वहां से ही शुरू हुआ था। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इस बार किसकी सबसे ज्यादा लगी है, लेकिन हाँ, रशिया यूक्रेन वार का इंपैक्ट सभी कंट्रीज पे पड़ा है। उतरो तो दोस्तों, टेंशन नॉट। तो भाई लोग, यह था शेयर मार्केट क्रैश का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि अब आपको मार्केट में गिरावट के रीजंस और उसे डील करने के तरीके समझ आ गए होंगे। याद रखो, शेयर मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन अगर सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, टेंशन नॉट। तो भाई लोग, यह था शेयर मार्केट क्रैश का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि अब आपको मार्केट में गिरावट के रीजंस और उसे डील करने के तरीके समझ आ गए होंगे। याद रखो, शेयर मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन अगर सही नॉलेज और स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मार्केट क्रैश के बाद रिकवरी का प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन यह जरूर होता है। कंपनीज अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करती हैं
नई स्ट्रैटेजीज बनाती हैं और धीरे धीरे मार्केट वापस ऊपर आता है। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो उन्हें होल्ड करके रखो। मार्केट रिकवरी के टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उतरो तो भाई लोग, ये था शेयर मार्केट क्रैश और उसकी रिकवरी का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि अब आपको मार्केट में गिरावट और रिकवरी के प्रोसेस के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जो मार्केट क्रैश की टाइम पे रिलेटिवली सेफ होते हैं। मार्केट क्रैश के समय कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होते, जैसे कि एफएमसीजी, हेल्थ केयर और यूटिलिटीज। ये सेक्टर्स एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें आता है डेली एसेंशियल्स जैसे कि फूड आइटम्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर। ये चीजें लोगों को हर हालत में चाहिए होती हैं, इसलिए इनकी कंपनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती। हेल्थ केयर सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज की डिमांड मार्केट क्रैश के टाइम पे भी बनी रहती है। यूटिलिटीज सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और गैस कंपनीज भी रिलेटिवली सेफ होते हैं। इनकी सर्विसेज हर किसी को चाहिए होती हैं, चाहे मार्केट कैसे भी चल रहा हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना चाहते हैं और रिस्क को कम करना चाहते हैं तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो भाई लोग, यह था मार्केट क्रैश की टाइम पे सेफ सेक्टर्स का शॉर्ट गाइड। उम्मीद है कि यह इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो मार्केट क्रैश के टाइम पे अवॉइड करने चाहिए। मार्केट क्रैश के समय कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा रिस्क कैरी करते हैं और उन्हें होल्ड करना नुकसान दे सकता है। सबसे पहले, हाईली लेवरेज्ड कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए बहुत ज्यादा डेब्ट यूज करती हैं। मार्केट क्रैश की टाइम पे इन कंपनीज को अपना डेट रिपे करना मुश्किल हो सकता है, जो इनके स्टॉक प्राइसेस को और गिराता है। दूसरा, स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर ग्रोथ के असम्पशंस पे बेस्ड होते हैं और इनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं। मार्केट क्रैश की टाइम पे इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स में शिफ्ट करते हैं और इन स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स को छोड़ देते हैं, जिससे इनका प्राइस शार्पली गिर सकता है। और तीसरा, सिक्लिकल स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो इकोनॉमी के साइकिल के साथ मूव करते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव, लग्जरी गुड्स और एयरलाइंस। मार्केट क्रैश के टाइम पे इन सेक्टर्स की डिमांड कम हो जाती है, जिससे इन स्टॉक्स का प्राइस गिरने का हाई चांस होता है। इसलिए मार्केट क्रैश के टाइम पे इन स्टॉक्स से दूर रहना ही बेटर है। ये आपके पोर्टफोलियो को अननेसेसरी रिस्क से बचा सकता है। तो भाई लोग, ये था मार्केट क्रैश की टाइम पे अवॉइड करने वाले स्टॉक्स का शॉर्ट गाइड। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मार्केट क्रैश के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स कैसे परफॉर्म करते हैं। मार्केट क्रैश के समय म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उनके पोर्टफोलियो पे। अगर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है तो ये रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब कि म्यूचुअल फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीपल सेक्टर्स और कंपनीज में स्प्रेड किया हुआ है। इसका फायदा यह होता है कि अगर एक सेक्टर या कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती तो दूसरे सेक्टर्स और कंपनीज उस नुकसान को बैलेंस कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज। एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर मार्केट क्रैश के टाइम पे अपनी पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करता है, यह भी बहुत मैटर करता है। फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट। अगर म्यूचुअल फंड फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो मार्केट क्रैश के टाइम पे भी ये कंपनीज ज्यादा इंपैक्ट नहीं होती। ये कंपनीज अपनी स्ट्रांग बैलेंस शीट्स और रोबस्ट बिजनेस मॉडल्स की वजह से मार्केट क्रैश को सर्वाइव कर लेती हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स को केयरफुली सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे फंड्स चूज करने चाहिए जो डिवर्सिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स के अंडर हो
और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। तो भाई लोग, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। मार्केट क्रैश के टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। मार्केट क्रैश के टाइम पे गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब मार्केट गिरता है तब इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ एसेट्स में शिफ्ट करते हैं और इसे गोल्ड का प्राइस बनता है। गोल्ड ट्रेडिशनली एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट माना गया है, स्पेशली जब फाइनेंशियल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी होती है। गोल्ड के प्राइसेस जनरली मार्केट वॉलेटिलिटी के ऑपोजिट मूव करते हैं। मतलब जब स्टॉक मार्केट्स गिरते हैं तब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसलिए मार्केट क्रैश के टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह आपके पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने का भी एक तरीका है और आपको कुछ लेवल ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि गोल्ड भी एक एसेट है और इसके अपने रिस्क और वोलेटिलिटी होते हैं। इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते व्यक्ति अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट क्रैश के टाइम पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो गोल्ड एक विएबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिस्क एपेटाइट को समझें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। मार्केट क्रैश के टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। मार्केट क्रैश के टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण रियल एस्टेट प्राइसेस गिर सकते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम पे लोगों की बाइंग पावर कम हो जाती है और यह रियल एस्टेट मार्केट पे भी असर डालता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको अच्छी डील्स मिल रही हैं, तो यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मार्केट क्रैश के टाइम पे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल सकती हैं, जो लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट कंडीशंस को अच्छे से समझना जरूरी है। अपने रिसर्च करें, लोकेशन और प्रॉपर्टी की क्वालिटी को इवैल्यूएट करें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट क्रैश के टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये जरूर याद रखें कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को बैलेंस करना जरूरी है और हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।